मैम क्या वो एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती है, तो क्या हमें रशिया अपना मेडिकल लाइसेंस देती है। तो ये आता है मैम रशियन लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी क्या। मैम जो 15 लाख की यूनिवर्सिटी है, जो 30 लाख की यूनिवर्सिटी, इनमें कोई डिफरेंस होगा। सी हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तिली। वेलकम टू कैटफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी इन द कमेंट्स, इन द डीएम्स एंड फ्रॉम द काउंसलर्स कि मैम रशिया जो है एमबीबीएस अब्रॉड इन रशिया, वहाँ के बारे में हमें बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग एनएमसी गाइडलाइंस, वहाँ का ओवरऑल व्यू, वहाँ क्या बजट पड़ेगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं कि नहीं है, वहाँ लाइसेंसिंग का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, व्हाट इज एग्जैक्टली अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये बहुत सारी क्वेरीज ऐसे कुछ करके आए जा रही थी। तो वी थॉट ऑफ एड्रेसिंग देम इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि मैम क्या वो एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती है। तो यस, वो बिल्कुल करती है। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट एनएमसी गाइडलाइन कहती है कि कोई भी एमबीबीएस का जो कोर्स है वो अराउंड 54 मंथ्स का मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए, विच इज इक्विवेलेंट टू 4.5 ईयर्स। तो वहीं अगर हम बात करें रशिया की, तो वहाँ पे 6 ईयर्स का होता है। लाइफ सॉर्टेड। सेकेंड है कि भाई WHO के अंदर वो ऑर्गेनाइज जो है यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए वहाँ से। तो यस, डेफिनेटली मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया आर ऑथराइज्ड बाय WHO। ये चीज़ आप WHO की खुद की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। थर्ड वहाँ पे आता है कि ऐसा कहते हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो इंग्लिश करिकुलम कोर्स रिलेटेड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। तो डेफिनेटली रशिया के अंदर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं वो इंग्लिश करिकुलम फॉलो करती हैं। अब ये चीज डिसाइड करने के लिए आपको काउंसलर्स का हेल्प डेफिनेटली लगता है, क्योंकि आप अकेले ये चीज सॉर्ट नहीं कर पाते हो। इसलिए हमारे यहाँ पे जो काउंसलर्स हैं दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉर्ट द यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेरी आती है कि मैम वहां से अगर हम इंडिया आते हैं तो एनएमसी कहती है कि लाइसेंस लेके आना है उस कंट्री का, तो क्या हमें रशिया अपना मेडिकल लाइसेंस देती है। तो बिल्कुल देती है। उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, बकायदा लाइसेंसिंग का एग्जाम होता है जो यूजुअली रशियन लैंग्वेज में होता है, बट सून इट इज गोना बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो चीज भी धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएगी। तो ये चारों अगर हम देखें तो एनएमसी की गाइडलाइंस फुल टू अप्रूव करता है। सेकेंड चीज आती है, अगर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ रशिया की, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आता है, मैम वहां पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। सी रशिया के अंदर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज आर फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बेस्ड। ठीक है, अगर इवन हम लोग भी जो यूनिवर्सिटीज आपको रिकमेंड करते हैं सारी गवर्नमेंट बेस्ड और गवर्नमेंट से रिलेटेड ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम हम वहां चले तो जाएंगे, बट फूड का इशू हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज बीइंग एन इंडियन फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें, हमारे यहाँ के काउंसलर्स खुद वहां गए हैं, उन्होंने वहां मेस का खाना खा के देखा है। बात करी जाए वेजिटेरियन फूड, तो यस, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ वेजिटेरियन मेस का ऑप्शन भी दिया जाता है। सी अब सारा खाना घर के खाने जैसा तो नहीं होता, बट डेफिनेटली इट इज वेरी गुड। अगर हम बात करें नहीं मैम हमें तो वो भी नहीं खाना, तो यस, यू कैन कुक योर ओन फूड। बात रही जो बर्तन हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, वो हम इंडिया से लेके जाएं कि नहीं जाएं, तो सी वहां पे देयर आर अ लॉट ऑफ इंडियन बेस्ड मार्केट्स जो आप वहां जाके खरीद सकते हो एंड यू कैन कुक बाय योरसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम वहां पे जो एमबीबीएस का करिकुलम है वो एग्जैक्टली कैसा होता है, मतलब प्रैक्टिकल्स पे हमें फोकस करवाएंगे या सिर्फ थ्योरी में ही हम रह जाएंगे, ऐसा हमने सुना है। ऐसे बहुत सारे रूमर्स आते हैं, हमने सुने हुए। तो सी रशिया का क्या है, वहां पे जो फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ एमबीबीएस होते हैं वहां पे मेजॉरिटी 70% थ्योरी पे फोकस कराया जाता है और 30% जो होता है प्रैक्टिकल्स पे फोकस कराते हैं फर्स्ट 3 इयर्स में। देन द नेक्स्ट 3 इयर्स जो होते हैं दैट आर मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड लेस थ्योरी ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है, आपका क्लिनिकल रोटेशन चलता है। नाउ मैम एग्जैक्टली क्लिनिकल रोटेशन क्या होता है, जब भी आप एमबीबीएस करते हैं आपका पेशेंट इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डिपार्टमेंट के पेशेंट्स को करना, प्लस वहां पे रियल कैडेवर्स मिलते हैं, मतलब रियल डेड बॉडीज प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी। सी अगेन अब ये वाली चीज भी एक ऐसी चीज है कि मैम हम लोगों को कैसे पता चलेगी। सी आप जितनी बेटर काउंसलिंग लेंगे, जितना आप उस यूनिवर्सिटी और कंट्री को जानेंगे, आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आता है कि मैम बहुत सारी जगह हमने ये सुना है कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज रशियन में ही पढ़ा रही हैं, इंग्लिश नहीं है, तो क्या सिस्टम रहेगा। सी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो रशिया के अंदर देयर आर 3 टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज मेनली, जो टोटली रशियन पर पढ़ाती हैं या फिर रशियन प्लस इंग्लिश चलती है या कंप्लीटली इंग्लिश चलती है। तो यस, ये चीज़ भी आप काउंसलर्स के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं एंड यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही रशियन लैंग्वेज, मैम हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, मैम रशियन लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी क्या। सी जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यूज होती है एज कम्पेयर टू एनी फॉरेन लैंग्वेजेस। तो रशियन सीखना आपके लिए एक तरीके से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो ही जाती है एंड वो चीज़ मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं फर्स्ट ईयर से आपको सिखाती हैं वहाँ की लैंग्वेज, ताकि आप इजीली वहाँ कंफर्टेबल हो जाओ। एंड सी आप जिस कंट्री में 6 से 7 साल रहने वाले हो वहाँ की लैंग्वेज आपको धीरे धीरे आने लग ही जाती है जब आप डेली यूजेज में लेने लगते हो। नेक्स्ट आता है मैम हमारा बजट क्या है, इज इट पॉकेट फ्रेंडली, इज इट नॉट।
सी रशिया इतने सालों से अपनी पॉकेट फ्रेंडलीनेस और बजट यूनिवर्सिटीज के लिए ही जाना जाता है। इवन फ्रॉम द वर्ल्ड्स चीपेस्ट यूनिवर्सिटी टू वर्ल्ड्स टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, रशिया में वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल है। बात की जाए मिनिमम बजट मैम हम क्या मान के चलें, सो सी इफ यू वांट अ डिसेंट यूनिवर्सिटी एंड विद द मिनिमम बजट वो 15 to 20 लाख के अंदर आपको पड़ेगी, विच इज इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द ट्यूशन फी। एंड इफ यू टॉक अबाउट मैम हम थोड़ा अच्छी यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं, थोड़ा अगर हम अपना बजट बढ़ाएं तो बजट बढ़ाने को तो यू कैन रेज अप टू 30 to 35 लाख, जिसमें आपको एकदम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। सी इस ड्यूरेशन के बीच में जो बजट है इसके बीच में आपको काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। अब यहाँ नेक्स्ट सवाल होता है मैम जो 15 लाख की यूनिवर्सिटी है जो 30 लाख की यूनिवर्सिटी, इनमें कोई डिफरेंस होगा? सी ऑफ कोर्स जब मनी में डिफरेंस है तो चीज़ों में डिफरेंस तो आता ही है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द करिकुलम द स्टडीज़ उस चीज़ में एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता है। मेजॉरिटी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में डिफरेंस होता है बट एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता। तो आपका बजट जितना भी है आप हमें कमेंट में बताना सो दैट वी कैन हेल्प यू ऑन दैट बेसिस। अब नेक्स्ट चीज़ आती है मैम वहाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है? सी वहाँ पे अगर हम बात करें 7 स्टूडेंट्स टू 15 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होता है, मतलब 15 स्टूडेंट्स को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, तो दिस मीन्स वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचर प्रोग्राम्स चलते हैं, तो विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड फॉर यू। अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें कि मैम वहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हम एडजस्ट कर जाएंगे क्या? सी आप किसी नई जगह जाओगे थोड़ा तो प्रॉब्लम आता ही एडजस्टमेंट में, बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। बट येस इफ़ यू टॉक अबाउट इन लॉन्ग टर्म धीरे धीरे आप वहाँ एडजस्ट करने लग जाते हो, वहाँ की क्लोथिंग उस हिसाब से पहनने लगते हो और वहाँ रहने लगते हो, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से आपको अडेप्ट कर लेती है। और उसके अलावा भी आपको और डिटेल जाननी है तो आप हमारे काउंसलर्स के साथ अपना काउंसलिंग सेशन रख सकते हैं। यू कैन गेट द बेस्ट चॉइस फॉर यूनिवर्सिटीज एज वेल। अब इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के मन में होती है, मैम वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, हम एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एंड वहाँ जाके बहुत लोग इन्फ्लुएंसर्स बनने लग गए आजकल। तो सी डेफिनेटली द लाइफस्टाइल ओवर देयर इज अमेजिंग, यू विल डेफिनेटली गोना बी एंजॉयिंग ओवर देयर विद योर फ्रेंड्स, प्लस पढ़ना भी है भाई, एंजॉयमेंट नहीं सोचना चाहिए, बट येस द लाइफस्टाइल इज प्रीटी अमेजिंग ओवर देयर। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को रहता है मैम सिटी चॉइस हम कैसे करें? सिटी चॉइस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत लोगों को सिर्फ रशिया के नाम से एक ही सिटी का नाम याद आता है, दैट इज मॉस्को, क्योंकि वही सुना होता है हमने। सी अब क्या होता है, देयर आर टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज। अब टायर 1 मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन, द मोस्ट एक्सपेंसिव। जैसे इंडिया में भाई अगर आप मुंबई दिल्ली में रहोगे या बैंगलोर में रहोगे तो ऑफकोर्स आपके जो रेंट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, वहाँ की ट्यूशन फीस ज़्यादा होगी, वहाँ का खाना पीना ट्रैवल सब कुछ एक्सपेंसिव होगा। उसी तरह मॉस्को के अंदर एवरीथिंग इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर जो मॉस्को के आसपास की सिटीज़ हैं। तो अगर आप सोच रहे हो मॉस्को में करो तो वहाँ आपका बजट कैन डेफिनेटली क्रॉस अ लिमिट ऑफ 35 लाख प्लस, ठीक है, इट कैन रेंज अप टू 65 लाख एज वेल। वहीं अगर आप मॉस्को के आसपास की सिटीज़ में जाओगे तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा, ट्रैवल कम होगा, फूड कम होगा, ट्यूशन फी भी कम होगी। अब ये चीज़ भी अगेन आपको काउंसलर्स की हेल्प से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है कि कौन सी सिटी में जाएं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं और आपके बजट में आपकी पॉकेट में कौन सी यूनिवर्सिटी फिट होती है। तो इसी तरह के बहुत सारे जो छोटे डाउट्स थे आई थिंक मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बता सकें ताकि हम इसे नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर सकें। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द कैटफ्लाई काउंसलर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट एंड थैंक यू।